सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। एक बार फिर से मैं इस नए हफ्ते में आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर। और सिर्फ नए हफ्ते में नहीं, एक नई सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले कि हम लोग इस नई सीरीज़ के अंदर बढ़ें, आगे चलें, कुछ सीखें, क्यों ना हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु की दया और कृपा मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, यीशु राजा, पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस नए हफ्ते में और ये शाम के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु फिर से हम पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, तारीफ, स्तुति, आराधना करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु, और आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सच्चे और जिंदा खुदा, भलाइयाँ दिखाने वाले, कृपा करने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। ये शाम के समय एक फिर से हम जब आपकी हजूरी में आए हैं, अपने आप को आपके सामर्थ्य और पाक हाथों में सौंपते हैं। हमें लायक बनाएं, हमें योग्य बनाएं, ताकि आपके पवित्र नाम की हम आराधना स्तुति कर सकें। और एक बार फिर से प्रभु, जितने भी लोग आज वीडियो से हमारे साथ जुड़ते हैं, एक एक को आप आशीष और बरकत देना प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आइए गीत गाएंगे। बहुत ही सुंदर गीत है भाई पारस गिल का, प्रस्तिस की माला लाई तेरे चरणों में। ये गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर ही है। प्रस्तिस की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। प्रस्तिस की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिस की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। प्रस्तिस की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तिस करते हैं रोज सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिस करते हैं रोज सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिस पर तख्त लगाए 12 वचनों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। प्रस्तिस पर तख्त लगाए 12 वचनों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिस की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। प्रस्तिस की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिस, तुझे देखना चाहे है दिल की भाई। हम जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिस, तुझे देखना चाहे है दिल की भाई। प्रस्तिस का जोर है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। प्रस्तिस का जोर है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिस का दुआ पहुँचे तेरे नजरों में। यहोवा एलोहीम,
आशीष का धुआं पहुंचे तेरे नजरों में। यहोवा एलोहीम, 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 यहोवा एलोहीम। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। नए हफ्ते में आपका स्वागत है। रिफ्रेश होके और नए होकर बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ इस हफ्ते को शुरू करते हैं और एक नई सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज वीडियो डाल दिया था हम लोगों ने कि सीरीज़ कौन सी होगी। वो नाम जो सीरीज़ का नाम था वो नेम्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम बाइबल में अलग अलग बताए गए हैं। उसी के ऊपर आज हमारी ये सीरीज़ शुरू हो रही है और इस हफ्ते के अंदर हम लोग बहुत सारे नामों का मतलब चाहे हम जानते भी होंगे, सुना भी होगा, लेकिन कब और कहाँ कहा गया ये सब जानने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हर रोज़ हम 2 या 3 नामों के ऊपर चर्चा किया करेंगे आज, लेकिन एक ही नाम, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर एक है उसके अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, है ना। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को, जब हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था आई स्टेटमेंट के ऊपर यूहन्ना की किताब में से, यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य जीवन में हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए थे ना। वैसे पुरानी नियम के अंदर भी हम लोग बहुत सारे नामों को देखते हैं और कुछ नाम शायद आपको मालूम भी होंगे। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा जायरे, ऐसे यहोवा निसी, बहुत सारे नाम ये आप लोगों ने सुने होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे और नाम हैं जो बाइबल के अंदर हैं। ये सारे नाम क्यों, इतने सारे नाम हैं बाइबल के अंदर, क्यों ये सारा ऐसा है, उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। अगर है तो कौन कौन से, में ये भी पता होना चाहिए। पहली बात मेरे भाइयों और बहनों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने आप को, अपने चरित्र को, मनुष्य को अपने नामों के द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर अपने चरित्र को, अपने आप को अपने नामों के द्वारा इन मनुष्य को प्रकट करता है और बाइबल के अंदर नामों का खास ध्यान रखा गया है। नया जो जितने भी नाम हम देखते हैं उनकी एक विशेषता है और नामों के बहुत गहरे अर्थ भी हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी बहुत सारे नामों के अर्थ देखे, जैसे सिमसौन के बारे में नूर देखा था, अलग किया हुआ, नाजरीन यानी, फिर मूसा के बारे में पानी से निकाला हुआ, फिर वैसे अपने रूत की पुस्तक में से बहुत सारे नाम, हर एक नाम का कुछ मतलब यानी वो कैरेक्टर को रिवील करता है। वैसे ही परमेश्वर भी अपने नामों के द्वारा अपने चरित्र को मनुष्यों के बीच में क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन आज हम कुछ जो नाम ले रहे हैं वो हिब्रूस हम बोलेंगे, इब्रानी भाषा के नाम है। मतलब इंग्लिश को उसको ट्रांसलेट करके हम लोग जैसे निसी बोल देते हैं, राफा बोल देते हैं, वैसे ही हिब्रू लैंग्वेज में उसको कुछ और कहा गया। आज जो पहला नाम हम देखने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसके बारे में बताएंगे। जो पहला नाम आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो आज जो हमने गीत गाया है उसी के ऊपर है, एलोहीम के ऊपर। एलोहीम, है ना। एलोहीम आप लोगों ने सॉन्ग भी सुना होगा काफ़ी बारी, लेकिन एलोहीम कहाँ है बाइबल के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपना दिमाग घुमाना स्टार्ट कर दोगे। जो लोग बहुत अच्छी बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल को जानना चाहते हैं, उनको पता होगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ इसको शब्दों में ही जानते से सुना हुआ है, उन लोगों को नहीं पता होगा ये कहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि एलोहीम शब्द बाइबल में ऐसा हमारी हिंदी बाइबल में नहीं मिलेगा, ना ही आपको इंग्लिश में मिलेगा। और एलोहीम का मतलब भी क्या है, द क्रिएटर, यानी सृष्टिकर्ता, जिसने पूरी सृष्टि को किया है। और ये हमें मिलता कहाँ पे, उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में, जहाँ पर लिखा हुआ आदि में परमेश्वर ने। यही इसका मतलब अगर हिब्रू में जाके देखोगे एलोहीम लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्यों नाम इतने सारे हैं और नामों का क्या मतलब है। बाइबल के अकॉर्डिंग जो ये नाम थे, परमेश्वर 2 कारणों की वजह से ऐसे प्रकट करता है। 2 कारणों की वजह से। पहला कारण जो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रकट किया वो इसलिए कि नाम के द्वारा एक पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में, एक शख्सियत के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में हम जान सके कि वो कैसा है करके, क्योंकि नाम के द्वारा पता चल जाता है।
क्या पता चल जाता है कि जैसा नाम है उसके वैसे काम भी होंगे। ये हम लोग कहावत कहते हैं, जैसा नाम वैसे उसके काम भी है करके। सो नाम के द्वारा एक पर्सनैलिटी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि उस पर्सन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है करके, या फिर वो कैसा है करके। हालेलुया। और मैं देखता हूँ कि जब ये नाम की जैसे गहरे मतलब है, मेरा भी जैसे सुमित है ना, मतलब सच्चा मित्र, तो वैसे ही जब परमेश्वर ने मुझे भी जुड़वा बेटे दिए थे, प्रेगनेंसी से पहले बताया कि जुड़वा बेटे होंगे, उनका परमेश्वर ने नाम भी परमेश्वर ने दिया आशीष और अनुग्रह। सो मैं मानता हूँ जब ये प्रभु ने नाम दिए, इनके पीछे मतलब ही साफ है, आशीष और अनुग्रह, मतलब प्रभु की आशीष भी और अनुग्रह भी रहेगा करके। और मैं देखता हूँ एक प्रभु ने एक प्रेशियस गिफ्ट नाम के द्वारा दिया, जो प्रभु बता रहा है अपने कैरेक्टर को, इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रभु के बारे में, जो बाइबल है के अंदर दूसरा महत्व क्या है, कारण क्या है कि परमेश्वर नाम को देता है, वो इसलिए जब एक व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर देता है परमेश्वर की लीडरशिप के नीचे, परमेश्वर के लीडरशिप के नीचे अपने आप को सरेंडर कर देता है, परमेश्वर उसका नाम चेंज कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर याकूब के बारे में लिखा है, जिसका मतलब है धोखेबाज। याकूब का मतलब है धोखेबाज, लेकिन जब तक वो अपने लीडरशिप में चल रहा था तो वो धोखेबाजी था, खुद भी धोखा खा रहा था और धोखा भी कर रहा था। लेकिन जब वो प्रभु के लीडरशिप के नीचे आ गया, प्रभु ने उसका नाम बदल के रख दिया। प्रभु ने बोला आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम क्या होगा, इज़राइल होगा। तेरा नाम क्या होगा, इज़राइल होगा। वैसे नए नियम के अंदर भी देखते हैं, पहले वो साउल था, प्रभु के लोगों को सताने वाला, परेशान करने वाला, लेकिन प्रभु ने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, पॉल कर दिया, पौलुस कर दिया। हम लोग इस तरह से देखते हैं। सो इसका मतलब ये है परमेश्वर नामों के अंदर अहमियत रखता है, जो परमेश्वर के नाम है। क्योंकि अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, वहाँ पर तीसरी आज्ञा क्या है, प्रभु कहता है तुम मेरे नाम को व्यर्थ, मतलब नाम की इतनी अहमियत है कि हमें वो व्यर्थ भी नहीं लेना। परमेश्वर अपने नाम को अहमियत देता है, परमेश्वर अपने नाम को अहमियत देता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर का अगर का नाम ये है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे जीवन में क्या कुछ करेगा करके। हालेलुया। सो आज जो हम ये शुरू करने जा रहे हैं, पहला ही चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है। उत्पत्ति पहले अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने, आदि में, सो एलोहिम, आदि में का मतलब अगर इंग्लिश में देखें इन द बिगिनिंग, इसको अगर हिब्रू लैंग्वेज में देखें, इब्रानी भाषा में देखें, क्योंकि वहीं से ये सारी बुक्स जितनी भी लैंग्वेजेस से ट्रांसलेट हुए हम सब जानते हैं, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू थी, वहाँ से बाकी सारी लैंग्वेजेस आई हैं। तो वहाँ पर जो इन द बिगिनिंग या आदि में परमेश्वर ने जो बोलते हैं, उसको वहाँ पर लिखा गया एलोहिम, जिसका मतलब है सृष्टिकर्ता। हम देखते हैं सच में परमेश्वर ने वहाँ पर सारी सृष्टि की रचना की। जब उस उत्पत्ति के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ देख रहे हैं परमेश्वर सच में सृष्टि को क्या कर रहा है, रच रहा है। वो शब्द बोल रहा है, रच रहा है। लेकिन एलोहिम, ये दो शब्दों का एक शब्द मेरे भाई बहनों, ये एलोहिम का मतलब एक प्लूरल वर्ड है। ये हिंदी में प्लूरल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है वैसे ही प्लूरल वर्ड है ये, सिंगुलर वर्ड नहीं है। एलोहिम, एल का मतलब है जो सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखता हो। जब आई एम पीछे लग जाता है, इट मीन्स वो प्लूरल हो जाता है। और परमेश्वर प्लूरल क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर को जब हम बोलते हैं वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 डिग्निटीज हैं लेकिन एक परमेश्वर है। ये 3 हैं लेकिन एक ही परमेश्वर है। अगर कोई हमसे कोई पूछता है कैसे 3 एक हो सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। चाय बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन बनके अल्टीमेटली हमारे सामने चाय ही आती है। वैसे 3 शख्सियत अलग अलग है लेकिन एक परमेश्वर बन जाता है। और इन तीनों ने शुरू से ही काम किया, ये हम बाइबल से देख सकते हैं। अगर हम बाइबल के वचनों के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स ही हैं, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय, ये एलोहिम शब्द यानी जो ये वर्ड है, इसको परमेश्वर ने 35 बारी रिपीट करवाया। 35 बारी रिपीट से पहले 2 चैप्टर्स के अंदर। अगर पूरी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखा जाए 2500 से ज़्यादा बारी ये वर्ड रिपीट हुआ है। 2500 से भी ज़्यादा बारी ये वर्ड क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको नहीं पता तो आप ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें है। क्योंकि जब इतनी बारी जिक्र आ रहा है इट मीन्स कुछ खास है, इतनी बारी रिपीट हो रहा है इसका मतलब कुछ खास बात है।
अब मैं बता रहा हूँ एलोहीम एक प्लूरल वर्ड है, यानी पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा ही है। ये हम वचनों के द्वारा जान सकते हैं, ये वचनों के द्वारा जान सकते हैं। मैं कुछ रेफरेंस बताऊंगा, आप उसको देख सकते हो। पहला जो मैं रेफरेंस बता रहा हूँ वो है व्यवस्था विवरण के अंदर से। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण के अंदर आ जाते हैं, डिट्रोनॉमी की बुक के अंदर आ जाते हैं, उसके 6वें अध्याय के अंदर, उसके 4थे वचन के अंदर, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं बोलता हूँ। है इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। वहाँ पर बताया जा रहा है एलोहीम यानी ये जो एक ही है, इसमें पिता भी है, पुत्र भी और पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पर पहले पिता अपना रोल प्ले कर रहा है। हम सब जानते हैं न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट में क्या, पहले परमेश्वर ने अपना रोल प्ले किया, न्यू टेस्टमेंट में आके पुत्र ने रोल प्ले किया, और फिर अब इस टाइम दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर पिता अपना रोल जो प्ले कर रहा है। फिर अगर हम इसी जैसे जेनेसिस चैप्टर 1 है, आदि में परमेश्वर ने अगर पढ़ते, वैसे अगर यूहन्ना की किताब में जाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं वो भी पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सुन लीजिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये सुन लीजिए, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? ये वचन। अब ये वचन कौन है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब ये दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहे हैं, सभी कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मतलब कौन है वो है यीशु मसीह, यानी पुत्र है। और ये रेफरेंस इसके अलावा यूहन्ना के अलावा हम लोग और भी बहुत जगह कोलोसियंस की बुक में भी जाके देख सकते हैं कि उसी के अंदर हम लोग सिद्ध भी हुए हैं, उसी के अंदर, मतलब यीशु मसीह के अंदर। और तीसरा जो हम पर्सनैलिटी देखते हैं, तीसरी पर्सनैलिटी, ये प्लूरल जो वर्ड है, पिता भी हो गया, पुत्र हो गया, पवित्र आत्मा हो गया, कैसे में पता चल सकता है? अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के अंदर ही जाते हैं, वहाँ पर पहले अध्याय के अगर दूसरे वचन में देखें, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो यहाँ पर आत्मा भी आ गया है। और इसलिए जब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं 26 वर्ष में आकर हमें वो प्रॉपर वर्ड मिल जाता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम, एक प्लूरल वर्ड, हम यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यहाँ पर तीनों शो कर रहा है। हम जानते हैं प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के लिए यानी एक व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है आओ हम लोग। तो ये जो सारी सृष्टि की रचना हुई है, एक इंसान बना है, ये तीनों के पर्सनैलिटीज़ की वजह से ही है, पिता की वजह से, पुत्र की वजह से और पवित्र आत्मा की। इनके बगैर हम लोग अधूरे हैं। जैसे मैंने आपको एक टी की एग्जांपल दी, अगर उसमें चीनी नहीं हो तो चाय किसी काम की नहीं है। वैसे अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सो ये है एलोहीम। एलोहीम का मतलब है क्रिएटर, जिसने पूरी सृष्टि को रचना किया। और यहाँ हमने चैप्टर के अंदर पढ़ते वहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे रेवलेशंस भी परमेश्वर ने अलग अलग समय पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर दिए। सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के अंदर ही बताया, मैं सृष्टि करता हूँ। पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर ने क्या बता दिया? एलोहीम कह के मैं सृष्टि करता हूँ। यानी ये दुनिया जितनी भी हम देखते हैं, बाइबल मुझे सबसे अच्छा क्यों लगता है? बाइबल सबसे अलग है। जितनी भी धार्मिक किताब आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे, आपको कहीं पर भी एक क्लियरिटी नहीं मिलती, एक पूरा हमें पता नहीं चलता कि दुनिया बनी कैसे, इंसान कैसे बना है, ये पेड़ पौधे कैसे बने, आपको कोई भी क्लियर नहीं बताएगा। वो कहीं ना कहीं से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं से स्टोरी। लेकिन एक बाइबल, एक पवित्र शास्त्र ऐसा है जहाँ पर एक पूरी क्लियर पिक्चर मिलती है, ये दुनिया बनी कैसे है, ये दिन कैसे बने, ये रात कैसे बने हैं, ये पृथ्वी कैसे बनी है, और पेड़ पौधे, जीव जंतु, एक एक चीज़ से बाइबल है जो हमें क्लियर पिक्चर देती है। यानी सृष्टि करता मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है, वही एंड है, उसी से स्टार्ट है और उसी से एंड है। ही इज़ द क्रिएटर। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बताया? यानी वो एलोहीम तो है, क्रिएटर तो है, उसके अंदर और क्या क्वालिटीज़ है एलोहीम के अंदर? वो सर्वशक्तिमान भी है। अगर हम लोग बाइबल को देखें, एलोहीम यानी आकाश यानी स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला। अगर बाइबल को हम लोग ध्यान से पढ़ें, मैंने कुछ ही रेफरेंस लिखे, लेकिन बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस हैं। अगर यशाया, सुन लीजिए, यशाया 37 का 16, यशाया 37 का 16, वैसे उत्पत्ति 24 का 3, उत्पत्ति 24 का 3, भजन संहिता 57 का 2 और नहमाया 2 का 4, यिर्मयाह 32 का 27। अगर ये वचनों को पढ़ोगे, मैंने कुछ ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये वचनों को पढ़ोगे तो यहाँ पर बार बार क्या दर्शा रहा है? परमेश्वर क्या कहता है? मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूँ, मैं पूरे भूमंडल का परमेश्वर हूँ, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ। ऐसे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया।
यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया। एक और क्वालिटी जो परमेश्वर ने अपने वचनों के अंदर एलोहिम ने अपने बारे में बताया वो है जज। ही इज़ ए गॉड एज जज, वो न्यायाधीश है, वो न्याय करने वाला है। अगर ये देखना चाहते हैं हम लोग भजन संहिता उसके 50 उसके 6वें वचन में हमें पता चल जाता है, जहाँ पर परमेश्वर कहता है परमेश्वर इस पृथ्वी का न्यायाधीश है, जज करने वाला है। और दूसरा यशाया अगर उसके 30वें अध्याय में जाते हैं 18वें वचन में लिखा हुआ है वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। सो उसकी एक और पर्सनैलिटी इसके अंदर पता चलती है। एक और जो बात हम कह सकते हैं परमेश्वर के बारे में वो एक मुक्तिदाता के रूप में, सिर्फ ये नहीं कि यीशु मसीह के रूप में ही, पुराने समय में जब लोग मुसीबतों में फंसे होते थे या सेना मुसीबत में फंसी होती, जब जब वो लोग जयवंत होते थे, एक सेवियर एक मुक्तिदाता के जैसे उनके जीवन में वो काम करता था, उनको छुड़ाता था, उनको बचाता था समस्याओं से। हालेलुया। सो जो ये एलोहिम शब्द है ये सबसे बड़ा क्या है, पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। एलोहिम पहला वर्ड बाइबल का है जो अपने आप में सब कुछ बताता है कि सब कुछ इसी के द्वारा है, इसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना है, इसके अलावा इससे बाहर और इससे दूर कुछ भी नहीं है, इसी ने सब कुछ किया। यानी हमारा परमेश्वर ही इज क्रिएटर, यानी सृष्टिकर्ता जिसे हम कहते हैं। हम हिंदी में सृष्टिकर्ता कहते हैं और हिब्रू लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एलोहिम। हालेलुया। आखिरी बात क्या कि मैं ख़त्म करूँगा, एक ही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर हम लोग सोचें इसके अलावा कोई और है और कोई नहीं है, सो हमें पता होना चाहिए हमारे परमेश्वर की क्वालिटीज़ क्या है। आने कल से स्टार्ट होगा, अभी और भी दिन जैसे बीतेंगे हम लोग बहुत सारे नामों की चर्चा करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एल शदाई, एल एडोनाई, ऐसे बहुत सारे नामों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए रेफरेंस के साथ। मैं जानता हूँ आपको बहुत सारे नाम मालूम, मेरे भाई और बहन, बाइबल में आपको बहुत सारे नाम मालूम है, हमने कल संडे चर्च में भी गीत गाया था, लेकिन कहाँ पर ये रेफरेंस है, क्यों कहा गया, ये हमें पता होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने एलोहिम बोला वो इसलिए क्योंकि वो एलोहिम है, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की है, उसके अलावा और किसी ने नहीं की है। और परमेश्वर जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर गॉड्स हैं, यानी जिसको वो लोग भगवान बोलते हैं, उनका भी वो परमेश्वर है। जैसे मूसा को भी उसने फिरौन के ऊपर परमेश्वर ठहराया था। और अगर भजन संहिता के अंदर पढ़ते हैं वो लिखा है पृथ्वी में जितने भी देवता हैं उसमें तेरे तुल्य कोई भी नहीं है, मतलब तू इतना महान है वो तेरे सामने ठहर भी नहीं सकते। हालेलुया। सो एलोहिम ही इज़ द क्रिएटर, उसने सब कुछ क्रिएट किया तो हमें भी क्रिएट किया है। और हमारे जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसमें भी वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है, बुराई को हटाकर, प्रॉब्लम को हटाकर वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है। सो एलोहिम का आपको मतलब पता चल गया। सो अगली जो सीरीज़ है कल से, मैं आज थोड़ा मैंने डेफिनेशन भी बताई, कल से ऐसा नहीं होगा, 2 या 3 नाम मैं हर रोज़ आपको बताया करूँगा। सो सीखने के लिए तैयार रहिए, हमें पता होना ज़रूरी है। सभी को जय मसीह की, अपना ध्यान रखिएगा।